नमस्कार, मैं हूं गौरव त्रिपाठी। प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी 6th यानी जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, जिस बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, जो 6th क्लास की बुक है, और इसका पहला लेसन सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी का ये पहला चैप्टर। इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ेंगे, कोई समरी नहीं पढ़ेंगे। जितने भी पॉइंट उसमें आए हैं उन पॉइंट को एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ेंगे जैसा उस बुक में डिफाइन किया गया है। ठीक इसी तरीके से हम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे हमारे पूरे वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में सौरमंडल। पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो मेंशन है क्या? देखिए, आप रात में सोते हैं, आपको आकाश पूरी तरीके से भरा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन दिन के समय ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दिन में सिर्फ एक ही खगोलीय पिंड आपको दिखाई पड़ता है जिसे सूर्य कहते हैं, और इसी सूर्य के प्रभाव से अन्य पिंड दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो रात्रि में आकाश के भरे होने का कारण है क्या? सूर्य का अनुपस्थित होना। और रात में आप देखते क्या हैं? रात में आपको चंद्रमा दिखाई पड़ता है, रात में आपको बहुत सारे सितारे दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके के सितारे और चंद्रमा जो आपको दिखाई पड़ता है वो सूर्य के अनुपस्थित होने के कारण या पृथ्वी के उस हिस्से से ये पूरा आकाश जगमगाता दिखाई पड़ता है जो सूर्य की किरणों के सीधे नहीं पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वो है, मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिखता चला जाऊँगा ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने क्या क्या पढ़ा। पूर्णिमा, जिसे इंग्लिश में हम फुल मून कहते हैं। पूर्णिमा की स्थिति चंद्रमा के अलग अलग कलाओं की स्थिति है। सामान्य रूप से एक महीने में, या अगर हम आंकड़ों की स्थिति में देखें तो 29.55 दिनों में अलग अलग कलाओं से होता हुआ जो चंद्रमा है वो फिर से अपने पूरे आकार में दिखाई पड़ता है, जिस आकार को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति में आकार बदलता हुआ, यानी पूर्णिमा की स्थिति के बाद से जो लगभग 15वें दिन की स्थिति होती है, जब हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम कहते हैं अमावस्या या न्यू मून। तो न्यू मून और पूर्णिमा यानी न्यू मून और फुल मून के बीच के जो समय है वो लगभग 15 दिन का होता है, और एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा का जो समय होता है वो 29.55 दिन होता है। अमावस्या पूर्णतः अंधेरी रात होती है, चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। पूर्णिमा पूर्णतः उजेली रात होती है जब चंद्रमा पूरे आकार में हमें दिखाई पड़ता है। दो बातें, पूर्णिमा और अमावस्या। तीसरा पॉइंट जो है वो है खगोलीय पिंड। ये खगोलीय पिंड क्या होता है? आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, ये जितने भी आकाश में दिखने वाले या ना दिख पाने वाले ठोस पिंड हैं, गैसीय पिंड हैं, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आकाश में उपस्थित जितने भी गैसीय हों,
या ठोस हो, इस आकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड। चंद्रमा को मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपको प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई पड़ता है। अभी हम आगे के पॉइंट में चंद्रमा को भी पढ़ेंगे। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह के अलावा तारे जो आपको दिखाई पड़ते हैं, ये सभी क्या हैं? सूर्य भी एक तारा ही है। ये सभी क्या हैं? ये सभी खगोलीय पिंड हैं जो ज़्यादातर हमें तब दिखाई पड़ते हैं जब या तो अमावस्या की रात हो या रात्रि के समय। ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, तारे। देखिए, खगोलीय पिंडों में तारों की वह स्थिति, तारे हैं। अब तारे क्या हैं? खगोलीय पिंड है। पहली लाइन क्लियर। दूसरी, इनका अपना ऊष्मा, इनका अपना प्रकाश होता है। तारों की क्या होती है? इनका अपनी ऊष्मा होती है, इनका अपना प्रकाश होता है। ठीक, और ये जो प्रकाश है तारों में, वो क्या है? वो हाइड्रोजन गैस का हीलियम में परिवर्तन है, जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो तारे, अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश। ठीक है, और अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होगा तो गर्म होंगे, गैस के बने होंगे। ये सब किसकी विशेषता है? तारों की विशेषता है। सूर्य एक तारा है जो हमारी पृथ्वी का निकटतम तारा है, क्योंकि सूर्य का ही जो प्रकाश है वो हम तक पहुंच पा रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो पॉइंट है वो है नक्षत्र मंडल। पांचवा, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है? ये आकाश में तारों की आकृतियां हैं। तारे आकृतियां बनाते हैं ना आकाश में। रात्रि काल में आप देखिए तो आपको तारों की विभिन्न आकृतियां मिलेंगी। ठीक, ऐसा ही एक जो नक्षत्र मंडल है जिसे हम उर्सा मेजर कहते हैं, जिसका ही एक भाग है सप्तऋषि मंडल। ये तो आपको दिखता ही होगा। ये कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3rd स्टार, 1, 2, 3 और 4, और इसके ठीक उत्तर में पोल स्टार या ध्रुव तारा, उत्तर दिशा में। ठीक, तो ऐसे ही नक्षत्र मंडल आपको आकाश में दिखाई पड़ते हैं, जिनका एक हिस्सा या ऊर्जा मेसर का एक हिस्सा सप्तऋषि मंडल है, जो आकाश में आपको बहुत आसानी से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो नक्षत्र मंडल क्या है? आकाश में तारों की विभिन्न आकृतियां हैं। ठीक, आगे पॉइंट बढ़ते हैं। और आपकी बुक में कौन सा पॉइंट है? ठीक है, अब जो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है वो है छठा, वो है ग्रह। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा,
और प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। ये अपने जो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ऐसे ही सौरमंडल में, जिसका हिस्सा हमारा पृथ्वी है, उस सौरमंडल का जो तारा है जिससे सभी ग्रह उपग्रह प्रकाश प्राप्त करते हैं, वो है सूर्य। तो ग्रहों की खास बात होती है, अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये ठोस भी होते हैं जैसे पृथ्वी, और गैसीयस अवस्था में भी होते हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, एक और वर्ड प्लैनेट। थोड़ा सा करेक्शन है, प्लैनेट। ये जो प्लैनेट वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। PLAN, स्पेलिंग क्लियर कर लेते हैं, PLANETAI, प्लेनेटाई, जो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिभ्रामक या परिक्रमा करने वाला। तो परिक्रमा करने वाला सूर्य की या अपने जो पिता तारा होता है, फादर स्टार होता है, उस फादर स्टार की जो परिक्रमा होती है वो कौन करता है? वो करता है ग्रह, जिसकी अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। ये अपने पिता तारे से ही ऊष्मा और प्रकाश को प्राप्त करता है। तो परिभ्रामक या का मतलब चारों ओर चक्कर लगाने वाला, इसी को बात कह सकते हैं, चक्कर लगाने वाला। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ग्रहों की बात फिर यहीं पे आता है, छठा पॉइंट, सौरमंडल। वर्तमान में जिस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, उसमें क्या क्या है? उसमें 8 ग्रह हैं, ठीक, उपग्रह हैं, ठीक, क्षुद्र ग्रह हैं। ये सब किस में है? किसमें है? सौरमंडल में है। और ग्रह कौन है? सूर्य से दूर जाते के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यहीं पे क्षुद्र ग्रहों की पेटी, यही है क्षुद्र ग्रह, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये सभी ग्रह सूर्य से दूर जाते के क्रम में हैं। पहले प्लूटो भी यही था, लेकिन अब प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है और उसे सौरमंडल के 8 ग्रहों से बाहर कर दिया गया है। ग्रहों के होने की कुछ विशेषताएं हैं। सूर्य का चक्कर लगाएगा, अपना प्रकाश नहीं होगा,
और किसी दूसरे ग्रह के मार्ग में नहीं आएगा। प्लूटो यही नहीं कर पाया। प्लूटो के अंदर सारी विशेषताएं ग्रहों की थी, लेकिन वो अपने जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहा था तब वो वरुण के मार्ग पथ में आ जाता था, इसीलिए उसे नए क्राइटेरिया से 2006 में बाहर कर दिया गया। अब उसे क्या कर दिया गया, बौना ग्रह बना दिया गया है। ठीक, तो माई वेरी एफिशिएंट मदर शोज अस नेचर, मरकरी, वीनस, अर्थ यानी बुध, मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, माई वेरी, वी फॉर वेरी, एफिशिएंट, ई फॉर अर्थ, मदर, मार्स, मंगल, जस्ट फॉर जे यानी जुपिटर, शोज मतलब एस फॉर सैटर्न, अस फॉर यूरेनस और नेचर मीन्स नेपच्यून। तो ये क्रम है सभी ग्रहों का, ये पॉइंट हो जाता है। फिर आता है सन यानी सूर्य। सूर्य पूरे सौरमंडल का पिता तारा, जिसकी दूरी पृथ्वी से 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। कुछ जगहों पर 15 करोड़ किलोमीटर भी दिया है, लगभग सही है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं। सूर्य गर्म गैसों का एक गोला है जिसमें हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये माइक्रोवेव्स के तहत या सूक्ष्म लघु तरंगों के तहत पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर आती है। सूर्य अपने ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ही सभी ग्रहों को अपने आसपास रोके रखा है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में, एलिफेटिक कक्षा में करते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य ही है, यानी पृथ्वी के सौरमंडल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है, जो पृथ्वी का फादर सौरमंडल है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम दिनों में जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो 88 दिनों में बुध लगाता है। और ऐसी ही एक रोचक तथ्य और आप समझ जानते ही हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है और किसी भी ग्रह पे जीवन नहीं है। इसके साथ ही आकार एवं आकृति में, दो बातों में, आकार और आकृति में जो शुक्र है यानी वीनस है, ये पृथ्वी के जैसा ही है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। सबसे पहले बुध ही चक्कर लगाता है, किसका? 88 दिनों में सूर्य का। एक पूरा चार्ट आपको सभी ग्रहों का, उनके दिनों का, उनके चक्कर लगाते हुए समय का आपको इस वीडियो में पूरी स्क्रीन पे मिलेगा। हम उस पर पूरा फोकस टाइम नहीं देंगे, वो पूरा चार्ट है, आप उस चार्ट को पढ़ेंगे। सभी के दिन, सभी की गतियां और सभी के दिन और सभी का जो टाइमिंग है वो सब वहीं से आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। आते हैं पृथ्वी, अर्थ की बात। देखिए, ये 5th सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है और ये नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका 2/3 भाग क्या है? जल है। पृथ्वी का एक वायुमंडल है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी है।
पृथ्वी एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगभग 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। ये सारे पॉइंट आप याद जरूर रखिए। ठीक, फिर पृथ्वी की आकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की जो आकृति है वो न तो नारंगी की जैसी है, ना ही वो सेब के जैसी है, ना ही वो किसी दूसरे आकार जैसी है। पृथ्वी की आकृति जो है वो क्या है? वो पृथ्व्याकार है, जिसे भौगोलिक शब्दावली में भू आभ कहते हैं या जियोइड कहते हैं। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्व्याकार है। कार है, यानी भूआब है। तो भूआब कहें या पृथ्व्याकार कहें या जियोइड कहें, ये पृथ्वी का आकार है, जिस आकृति का अर्थ होता है जियोइड का कि वो ध्रुवों पर चिपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। फिर आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का जो 9th टॉपिक है यानी मून। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का 1/4 है और इसकी जो दूरी है वो पृथ्वी से कितनी है? वो 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह 3,84,000। कौन था वो पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर कदम रखा था? तो 21 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और अब चंद्रमा पर जीवन खोजने के लिए, जीवन की स्थितियां पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। फिर पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही दिनों में वो अपनी धुरी पर भी घूमता है। इसीलिए हमें चंद्रमा का पूर्ण रूप कभी दिखाई नहीं पड़ता है। मैक्सिमम 59% चंद्रमा ही हमें किसी भी समय यानी फुल मून के समय भी दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का अपना 59% से ज़्यादा भाग हम कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 27 दिनों में वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है और खुद अपनी धुरी पर भी 27 दिनों में ही परिक्रमा पूरी करता है। फिर जो नया टॉपिक है, अब जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूं, फिर है क्षुद्रग्रह। यहां पे 9वां 10वां क्षुद्रग्रह क्या है? यहां पे फिगर कहीं बना है, देखिए ये फिगर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में ऐसे बिखरे हुए छोटे छोटे पिंड हैं जिन्हें हम क्षुद्रग्रह कहते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों की तरह ही करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो क्षुद्रग्रह हैं वो इन ग्रहों के ही भाग हैं, क्योंकि एक स्थिति मानी जाती है कि जब बिग बैंग की स्थिति हुई, सारे पिंड उससे अलग हुए, तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही ग्रहों के पार्ट जो हैं जिन्हें हम क्षुद्रग्रह कहते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं और क्या हैं? ग्रहों के ही टुकड़े हैं। ठीक है। उसके बाद फिर है उल्कापिंड, 11वां उल्कापिंड, 11वां है उल्कापिंड। आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं यहां लिख देता हूं 11वां पॉइंट उल्कापिंड। सूर्य की परिक्रमा करते हुए बहुत सारे ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं।
लेकिन पृथ्वी का जो सौरमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जिसकी विशेषता घर्षण है, उस घर्षण के कारण ये उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षित होकर जल जाते हैं। जब ये जल जाते हैं तो आपको आकाश में एक जलती हुई लाइन दिखाई पड़ती है, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, या उस पिंड को हम उल्काश्म कहते हैं। और जब वो थोड़ा बहुत पार्ट जो नहीं जल पाता है पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। और ऐसे ही उल्का पिंड से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिनसे झीलों का निर्माण होता है। लोनार ऐसी ही एक झील है जो महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित है। उल्का पिंड के बाद हम बात करते हैं आकाशगंगा की, और आज का लास्ट पॉइंट देखिए। आकाशगंगा जो है वो लगभग 100 अरब तारों का समूह होती है, और ऐसे ही लगभग 100 अरब आकाशगंगाओं से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो तारों के अतिरिक्त ब्रह्मांड में गैस होती है, धूल होती है, और ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। ऐसी ही एक आकाशगंगा जिसका हिस्सा हमारा सौरमंडल है, उसे हम मिल्की वे कहते हैं। तो मिल्की वे जिसका हिस्सा हमारा सौरमंडल है, उस सौरमंडल में तारों के अतिरिक्त कुछ अंतरा तारकीय अवकाश यानी तारों के बीच का गैप, ग्रह, उपग्रह, धूलकण, धूल, बर्फ, हिमानिया, ये सारे जो तत्व हैं वो इसी जो आकाशगंगाएं हैं उनमें हैं। और ऐसी ही आकाशगंगाओं से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ये पृथ्वी हमारा आवास जो 6th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था, उसके सारे पॉइंट जो उस एनसीईआरटी में मेंशन हैं वो टू द पॉइंट वैसे ही बताए गए हैं। और इस पूरे सेक्शन में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। जैसे हम उदाहरण के स्वरूप बता दें कि ये जो प्रश्न है ध्रुव तारा वाला, ये सेम प्रश्न 2010 या 11 की यूपीएससी यानी आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्टेट पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इस पहले चैप्टर से प्रश्न ना पूछे जाते हों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में इसी सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। पीजीटी भूगोल से भी यही प्रश्न पूछा था, पूर्णिमा के दिनों के बीच का समय कितना है। दूसरा चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द होगा आपके सामने। ये पहला वीडियो, दूसरा वीडियो के लिए हम फिर सामने होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।